हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग कि जो 3 पॉइंट्स पे रहता है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये दोनों का हमने डिफरेंस देखा। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके क्या फीचर्स रहते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक। Countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy. Following are the features of developing economy. अब देखो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक लिमिटेशंस बताई है कि ऐसी कंट्री जिसकी इनकम $735 से कम है पर कैपिटा इनकम, ऐसी कंट्रीज़ को हम डेवलपिंग इकोनॉमी के अंडर में या फिर डेवलपिंग कंट्री के अंडर में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर सपोज आपका कोई क्वेश्चन आता है कि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहा जाता है, सो दैट टाइम यू कैन राइट दिस आंसर्स दैट एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy, and in our country per capita income is less than $735. That's why our country is developing country. आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। अब आगे देखो, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, कि डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है, डेवलपिंग कंट्री जो होती है, उसके क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट होता है लेस पर कैपिटा इनकम, जैसे हमने अभी पढ़ा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई, सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो। ऑब्वियसली अगर अर्निंग कम है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन जाना है, और अर्निंग ज़्यादा है तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होना है। तो एक ये फीचर है कि यहाँ की जो नेशनल इनकम होती है डेवलपिंग कंट्री की, वो पर कैपिटा इनकम कम होती, लेस होती है। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनकम नहीं होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई इन डेवलपिंग नेशंस, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ 2% और मोर इन दिस नेशंस, मतलब एनुअली 2% यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती ही जाती है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फैसिलिटी ऑब्वियसली कम होना ही होना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली में 10 पर्सन हैं, एक फैमिली में 4 पर्सन हैं। 10 पर्सन वाली फैमिली में भी 2 लोग कमा रहे हैं, 4 पर्सन वाली में भी 2 लोग कमा रहे हैं, लेकिन इंक्रीज़ किसका ज़्यादा होगा, अर्निंग किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 कमा रहे हैं और 4 खा रहे हैं, और यहाँ पे 2 कमा रहे हैं और 10 खा रहे हैं। तो ऐसे ही जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ का डेवलपमेंट अपने आप कम हो जाता है। अब इसके बाद है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो डेवलपिंग कंट्री का जो मेन ऑक्यूपेशन रहता है वो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर रहता है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दिस नेशंस इज अबाउट 26%। यानी टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम का, उसमें से 26% इनकम का जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है वो एग्रीकल्चर के थ्रू आता है। पहले हमारी कंट्री में भी 70% पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब वो 60 के अराउंड हो गया है। दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजीज़ और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है। इसके बाद है थर्ड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब 2 क्लासेस हो जाएंगे, एक रिच पीपल का हो जाएगा, एक पुअर पीपल का हो जाएगा। तो रिच पीपल तो अपना दे रहे हैं, बट पुअर पीपल इतना नहीं दे पाते हैं। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज। दिस इनइक्वलिटी इज सीन इन सिटीज़ एज वेल एज विलेजेस। सिटी विलेज दोनों में ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि 20% ऑफ रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम, कि 20% रिच पीपल 40% नेशनल इनकम जो है अपना पार्टिसिपेट करते हैं।
एंड द पुअरेस्ट 20% पीपल शेयर 10% ऑफ द नेशनल इनकम। बिल्कुल हाफ हो गया है कि जो 20% रिच पीपल 40 देते थे, यहाँ पे वही 20% पुअर पीपल 10% दे रहे हैं। दैट मीन्स 30% कम दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर सभी का पार्टिसिपेट, सभी का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो अब इससे क्या होगा, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज सीन इन द हैंड ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग इकोनॉमी। समझ में आ रहा है ना। देन अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज जो रहती है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंटेड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। In these countries, ratio of unemployment is more than 3% of total labor. Oh. In these countries, different types of unemployment may be seen. That is, seasonal unemployment, disguised unemployment, industrial unemployment, etc. Moreover, the period of unemployment is very long. अब देखो नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आएगा उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आएगा और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसके 3% जो रहते हैं टोटल लेबर वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है। अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो एग्रीकल्चर या इस टाइप से रिलेटेड वर्क में रहते हैं, जो सीजनेबल ही रहता है। अब उसमें आपको कोई हर महीने या मंथली कोई इनकम नहीं रहती है। कुछ टाइम ऐसा भी रहता है जब वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो ये भी एक फीचर है डेवलपिंग कंट्री का। इसके बाद है पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी। पॉवर्टी इज ऑल्सो फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द प्राइमरी नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड पुअर। अब गरीब किसे कहा जाता है, जो ये बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। मेनली पहले हम देखते थे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, जिसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, पहले इन 3 चीज़ों को बेस माना जाता था। लेकिन अब क्या है, अब उसके साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी माना जाता है। सो इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के 1/3 लोग जो रहते हैं वो इन चीज़ों से डिप्राइव्ड रहते हैं, दूर रहते हैं। उसके बाद है ड्यूअल इकोनॉमी। अब ड्यूअल इकोनॉमी जो विलेज साइड और सिटी साइड का रहता है। विलेज साइड में क्या रहता है, मेनली जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है, जबकि सिटी साइड में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है। द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज़ बेस्ड ऑन ड्यूल और मिक्स सिस्टम। ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग यानी पुराने तरीके से फार्मिंग करना, ओल्ड मशीनरीज यूज़ करना, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर। अब ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर्स की ये एक ऐसा पार्ट है कि ऐसे सोसाइटी के लोग कुछ चेंज करने में नहीं मानते हैं। दैट मीन्स नैरो माइंडेड रहते हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। देन लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेजेस। इसके अलावा विलेजेस में प्रोडक्शन भी कम। अब प्रोडक्शन कम क्यों होता है, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग मॉडर्न मशीनरीज, तो इस वजह से उनका प्रोडक्शन कम होता है। ऑन द अदर साइड देर आर द सिटीज हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल। अब सिटी की और विलेज की दोनों की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी डेवलपमेंट को डिसाइड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि एक विलेज साइड में देखा जाए तो वहाँ की इकोनॉमी अलग है, सिटी साइड में देखा जाए तो वहाँ की इकोनॉमी भी अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या होती है, जैसे कि एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ों की कमी होना। और जिस कंट्री में इन चीज़ों की कमी होती है उसकी वजह से वहाँ की कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है। कोई भी इंडस्ट्रीज़ या कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर हमें इन्वेंशन भी करना है या डेवलपमेंट भी करना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। कौन सी सारी चीज़ें, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटी, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें। अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, जैसे एक डेवलपिंग कंट्रीज जो रहती
मोस्ट ऑफ उनका एक्सपोर्ट मटेरियल रहता है वो एग्रो बेस्ड रहता है, एग्रीकल्चर बेस्ड रहता है, रॉ मटेरियल्स रहता है। और डेवलप्ड कंट्री जो रहती है उनके प्रोडक्शंस जो रहते हैं, जो गुड्स रहते हैं, बने हुए प्रोडक्शंस रहते हैं, तो रॉ मटेरियल के कंपेयर में जो गुड्स रहते हैं बने हुए, वो चीज़ें ज़्यादा महंगी कॉस्टली होती है। तो इस वजह से डेवलपिंग कंट्री की इनकम कम होती है और डेवलप्ड कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है। देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। These countries mainly export agro products and farm products as well as mineral और सारे ही raw materials है ये। These types of products have less demand and low rate, so less income is gained by exporting these goods। अब ऐसी चीज़ों का एक्सपोर्ट जब किया जाता है, एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजना, तो उससे उसकी डिमांड कम रहती है। अब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन भी कम होगा और अर्निंग भी कम होगी। While imports include industrial products and machinery, as the cost of these products is more, so expense on imports rises। अब देखो, मशीनरीज मंगवानी है, प्रोडक्ट्स मंगाने हैं, तो ये कैसे रहेंगे, कॉस्टली रहेंगे, महंगे रहेंगे, तो इन्हें मंगवाने में भी खर्चा ज़्यादा होता है। Thus, as the conditions of foreign trade are adverse, there is an increase in foreign debts। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे हम किसी चीज़ को उधार लेते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में ये एक्सचेंज चलता ही रहता है, तो उसके एक्सचेंज में अगर रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं तो रॉ मटेरियल इतना लेस डिमांड में चीप रहता है और मॉडर्न जो मशीनरीज रहती है वो कॉस्टली रहती है, तो उसकी वजह से फॉरेन डेप्ट बढ़ता है। फॉरेन डेप्ट यानी ये कर्जा बढ़ता है। सपोज हम 100 की चीज़ बेच रहे हैं और 1000 की खरीद रहे हैं, तो 900 हमारा क्या हो गया, डेप्ट हो गया, कर्जा हो गया। तो यही कंडीशन अराइज होती है। Thus we see above mentioned features in developing countries, as Indian economy is developing, हमारी कंट्री डेवलपिंग ही है। All these features are related to India in greater or lesser measures। अब देखो, हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। एक तो ये देखा कि वर्ल्ड बैंक ने 2004 में $735 पर कैपिटा इनकम को डिसाइड किया है, लेकिन हमारी कंट्री की इनकम उससे कम है, इसलिए हमारी कंट्री भी डेवलपिंग है। इसके अलावा इसके फीचर्स है लेस पर कैपिटा इनकम, मतलब कि पर हेड इनकम कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के लोगों एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में अनइक्वल है, रिच पीपल का ज़्यादा है, पुअर पीपल का कम है। देन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। ड्यूल इकोनॉमी यानी कि विलेजेस की अलग है, सिटीज़ की अलग है। इसके अलावा इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कम है, ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से भी डेवलपमेंट रुकता है। और इसके अलावा फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड का फॉर्म क्या है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो बेस्ड मटेरियल या फिर मिनरल ओर्स बेचती है, यानी कि रॉ मटेरियल्स करती है, जिसकी डिमांड कम है, तो उसकी वजह से इनकम कम होती है। ऑन द अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मशीनरीज़ को एक्सपोर्ट करती है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो अर्निंग ज़्यादा होती। तो ऐसे डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज़ में अनइक्वल इनकम हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।